सुंदर होता है मन अति सुंदर। हेलो। हाँ निहारिका मैम। व्हाट निहारिका मैम? अरे बारात कहाँ है? प्रथम का कोई अता पता नहीं है, बाकी लोगों का अता पता नहीं है, कहाँ है सबके सब? क्या? मैं समझी नहीं कुछ। यू फूल, मैं यहाँ पे स्वान लेक पैलेस में प्रथम का वेट कर रही हूँ, कहाँ है प्रथम? हे भगवान, आखिर ये चल क्या रहा है? निहारिका को पता ही नहीं है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है, और अब अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो पापा की परी सीधा यहाँ मिसाइल छोड़ देगी। गौरी जवाब दो। हेलो हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। गौरी, गौरी। ओह गॉड, ये सब क्या गोलमाल हो रहा है? क्या करूं? सबको सच बताऊं कि नहीं? सब इतना खुश हैं। राध्या की जिंदगी में भी नई खुशियां आ रही हैं। अगर मैंने कुछ बोला तो सब बर्बाद हो जाएगा। काम करती हूँ, चुप ही रहती हूँ। अब किसी का फोन नहीं आएगा। इस गौरी की बच्ची ने ना फोन काट दिया, जवाब भी नहीं दिया। वापस करती हूँ। शांत हो जा, ये सब करने से बारात जल्दी नहीं आ जाएगी बेटा। नरेंद्र जी, आप प्लीज किसी को भेजिए वहां, देखिए कि आखिर चक्कर क्या है। हाँ मैं पता करता हूँ। अरे आग लगी है, आग! मम्मी! और वर वधू का हाथ अपने हाथ में ले। ये दुल्हन ऐसा क्यों कर रही है? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं जी, हमारी पोती में कोई खोट नहीं है। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रथम, बेटा खड़े हो जाओ। राधा, उठो बेटा।
प्रथम आज हमारे जिस फैसले से गुस्सा है, कल इस पर उसे नाज होगा, क्योंकि राध्या से बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। बस प्रथम ये बात जल्द समझ जाए। देखिए, हमें नहीं लगता कि अब बारात आने वाली है। बहुत देर हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। नमस्ते। नहीं, वो आते ही होंगे। अरे ये ओम का मेरा फोन क्यों बार बार काट रहा है? जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसा लगा? प्रथम जरूर आएगा। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकता। He loves me। हाँ, वो आएगा। अब आप दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अरे वाह, राध्या के नाक पर सिंदूर गिर गया। मतलब पति बहुत प्यार करने वाला है। अब दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रो रुद्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं। अब ये विवाह संपन्न हो गया। एक मिनट, मेरा इंपॉर्टेंट कॉल है। जी जी, बात करते हैं। बोलिए मिस्टर नरेंद्र मेहता। ये क्या तरीका है मिस्टर ओमकार? हम सब यहाँ प्रथम की बारात की वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी यहाँ पर दुल्हन बनी खड़ी है और आप अभी तक बारात लेकर आए ही नहीं। बारात आएगी भी नहीं। मिस्टर ओमकार, हमें धोखा देने की तो सोचना भी मत। धोखे और चालाकी की शुरुआत तो आपने की थी मिस्टर मेहता। शादी के बाद मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाना चाहते थे। मुझे बिना बताए मेरे बेटे को लंदन लेकर के जाना चाहते थे। मिस्टर मेहता, ये धोखा सूद समेत मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। और बारात जहाँ पहुँचनी थी वहाँ पहुँच गई और प्रथम की शादी भी हो गई। ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर ओमकार? सच कह रहा हूँ। मेरे बेटे को बिकाऊ समझकर और उसे घर जमाई बनाने का और एक बेटे को उसके परिवार से छीनने का जो तुम्हारा गलत और खोखला इरादा था, उस पे पानी फिर चुका है मिस्टर मेहता।
मुझे दीजिए। अंकल, आप जानते हैं ना मैं और प्रथम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्रथम किसी और से शादी करना तो दूर, किसी और लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं अंकल। प्रथम सिर्फ मेरा है अंकल। प्रथम बहुत नादान है। जो ढंग से कपड़े नहीं चुन सकता वो जीवन साथी क्या चुनेगा। और तुम तो मेरे बेटे के लिए कभी भी सही नहीं थी। इसलिए मेरे बेटे ने उस लड़के से शादी की है जो तुम्हारी तरह घर तोड़ना नहीं, घर जोड़ना जानती है। और वो लड़की है राध्या। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू सो मच। देखो, मेहंदी इतना गाढ़ा रंग छोड़कर गई है जैसे इसकी हथेली की लकीरों पर यही नाम लिखा हुआ था। नहीं अंकल, ये झूठ है। वो डबल डेकर जाहिल लड़की, उसके पास ना शक्ल है ना सूरत है। वो प्रथम की चॉइस बिल्कुल नहीं हो सकती। नेवर। ये शादी ना एक दिन भी नहीं टिकेगी। उसकी चिंता तुम मत करो बेटा, वो मैं कर लूंगा। लेकिन आज के बाद प्रथम के आसपास भी नजर मत आना, क्योंकि प्रथम की जिंदगी से तुम्हारा नामो निशान मिट चुका है। ठीक है, चलो बाय। अंकल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, निहारिका, 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 निहारिका। calm down बेटा, शांत हो जा। इस ओमकार ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, हमें धोखा देकर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। इस मित्तल परिवार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी के हर एक आंसू और हमारी बेइज्जती का हिसाब तो उसे चुकाना ही होगा। पापा, आप खड़े क्यों? चलिए ना, चलते और प्रथम की शादी को तुड़वाते। प्रथम ना मेरी आंख में एक आंसू नहीं देख सकता। वो मुझे इतना बड़ा धोखा कभी नहीं देगा। ये सब कुछ ना रजनी आंटी का किया करा है। उन्हीं ने ही प्रथम को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। सब कुछ उन्हीं ने किया है। प्लीज चलिए ना पापा, चलते हैं। नहीं बेटा, वार कभी गुस्से में नहीं, बल्कि मौका देखकर सोच समझकर करना चाहिए, तो चोट गहरी लगती है। मुझे लगता है कि अब हमें इंडिया से बाहर जाना होगा, क्योंकि आज जो यहाँ हुआ है इसकी खबर कल अखबार में सब जगह फैलेगी और हमारी बदनामी होगी। ऐसे में लड़की ज्यादा बदनाम होती है और वो मैं होने नहीं दूंगा। हमारी लंदन की टिकट्स बुक है, कुछ दिन वहां रहते हैं, उसके बाद इस मित्तल परिवार पर मेरा पलटवार होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चले जाते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि प्रथम मेरे प्यार में मेरे पीछे दौड़ा हुआ आएगा। और तब मैं प्रथम को उसकी फैमिली से क्या, उनकी पहुंच से भी इतना दूर लेके जाऊंगी कि वो लोग तड़प जाएंगे उसका चेहरा देखने के लिए। इन मित्तल्स को ना निहारिका मेहता से दुश्मनी करना बहुत भारी पड़ेगा। दूधो नहाओ, पूतो फल। सदा खुश रहो। खुश, किसी की नजर ना लगे दोनों को। खुश रहो। बिना माँ का इंतजार किए शादी की है तो नजर पक्का लगे। बेटा जाओ, भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लो। भोलेनाथ, ये रिश्ता आपके आशीर्वाद से जुड़ा है। ये रिश्ता तुमने धोखे से जोड़ा है राध्या। अब हमें हिम्मत दीजिएगा कि हम जल्द ही इस परिवार का और प्रथम सर का दिल जीत सके। अपने नाम के आगे प्रथम मित्तल तो लगा लिया, बट आई प्रॉमिस तुम मेरे दिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे।
रोशनी जी, वैसे तो दुनिया की रीत है कि लड़की की विदाई हमेशा उसके मायके से होती आई है, क्योंकि शादी यहाँ आपके घर मित्तल निवास से हुई है। तो अगर आप लोग कहें, क्या हम राध्या की विदाई की रस्म भी यहीं से कर लें? क्योंकि जाने आने में काफी समय की बर्बादी हो जाएगी, और वैसे भी लौटकर राध्या को तो वापस आपके ही घर आना है, फिर मुहूर्त भी निकल जाएगा। जी, जैसी आपकी मर्जी। हमारे लिए तो अच्छा ही है जितनी जल्दी हमारी बहू हमारे घर आ जाए। धन्यवाद जी। बड़ी दादी, हमने कुंवारी दीदी को बता दिया है, पर फिर भी आपको बता रहे, आपकी दवाई का चार्ट हमने बनाकर दरवाजे पे चिपका दिया। अब सब में से अपनी दवाइयाँ लीजिएगा, और रात में याद से गरम तेल अपने तलवों पे लगा के सोइएगा, वरना आपको सर्दी हो जाती है। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपने परिवार में, अपने संसार में, अपनी नई दुनिया में उनको सजाने में उनका साथ। मुझे नहीं पता था बेटा कि बेटी को विदा करना इतना मुश्किल होता। हमें भी नहीं पता था दादू कि अपने दादू को ऐसे रोता हुआ देखना इतना मुश्किल होगा। वो घर तेरे बिना एकदम सूना हो जाएगा बेटा, तेरी बहुत याद आएगी। हमें भी तो। बेटा, अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना। उसने जैसे रिश्तों को संभाला था, तू भी संभालना। खुश रहो, परिवार की इज्जत रखना। अपने संस्कारों से कभी समझौता मत करना बेटा। राध्या, एक बात हमेशा याद रखना, नई दहलीज पर कदम रखते हुए पुराने रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। तुम बिन माँ बाप की थी, हमने तुम्हारी परवरिश में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तुम्हारे हर नखरों को उठाया, तुम्हारी हर जिद को हमने पूरा किया, और तुम्हारा भाई सोनू भी तुम्हारी हर खुशी के लिए हमेशा समर्पित रहा है। ये कर्ज है राध्या, और कर्ज कभी भुलाए नहीं जाते, याद रखना। अब रोना बंद करो सब लोग। और राध्या यही इसी शहर में रहने वाली है, कोई लंदन नहीं जा रही है। अब हमारा कहने का मतलब है दामाद जी कि राध्या की ससुराल की बाकी और भी तो रस्में हैं ना, वो भी तो इसे निभानी है। अब हम सबको चलना चाहिए और इसे जाने देते हैं। ओंकार जी, सालों पहले मैंने राध्या की बाराती को बहू नहीं, बेटी के रूप में अपनाया था।
आज अपनी बेटी राधिका की निशानी हमारी लाडली राधिका आपको सौंप कर जा रहा हूँ। बस यही दुआ करता हूँ कि जैसे हमारी लाडो ने अपनी मासूमियत और अपने प्यार से हमारे घर को रोशन किया, वैसे आपके घर की रोशनी भी बने और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। मेरी नज़र में ये रिश्ता सिर्फ एक बोझ है, एक झूठ का समझौता।